नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है प्रखर, उसके कार्यपत्रक। आज हम इस वीडियो के अंदर कार्यपत्रक 71 से लगाकर कार्यपत्रक 75 तक देखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लगाकर 70 तक अभी तक देख लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्यपत्रक 71 से 75 तक। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 71। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट 71। दक्षता रहेगी संवेदनशील मुद्दों को पढ़कर समझना और अपने अनुभव रख पाना। सरिस्का से दौसा पहुंचा गया टाइगर, अफसरों को पता ही नहीं चला। सरिस्का से दौसा पहुंच गया टाइगर, अफसरों को पता ही नहीं चला। अलवर, ये कोई घटनाक्रम है, अखबार की कटिंग है, वो है देखिए। अलवर टहला, सरिस्का अभयारण्य से निकलकर एक बाघ करीब 30 किलोमीटर दूर दौसा के रतनपुरा तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि 5 करोड़ के थर्मल पेसिंग कैमरों, वन विभाग की निगरानी टीम, मॉनिटरिंग कंपनी और अधिकारियों को इसका पता ही नहीं चला। रतनपुरा निवासी ने रेंजर को सूचना दी तो सरिस्का से आनन फानन में टीम मौके पर भेजी गई। वहां बाघ के पग मार्क मिले। बाघ कौन सा है ये देर रात तक वन अधिकारियों को पता नहीं चला। तो ये थी एक पेपर कटिंग। अब इनके आंसर हमें देने हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि टाइगर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया? सरिस्का से दौसा तक। अगला है टाइगर के पहुँचने का पता किसे नहीं चला? अफसरों को। अगला है सरिस्का जाना जाता है किसके लिए? अभयारण्यों के लिए। अगला है टाइगर की सूचना किसके द्वारा दी गई? रतनपुरा के निवासियों द्वारा। अगला प्रश्न है क्या टाइगर सरिस्का वापस आया होगा? यदि हाँ तो कैसे? सोचकर लिखिए। वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर वापस ले आई होंगे। अगला है ये समाचार कहाँ का है? अलवर टहला। अगला है आप अपने विद्यालय की बाल सभा का समाचार बनाइए। देगा ना? राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय बामणाखुर्द में सभी शिक्षकों एवं बच्चों ने मिलकर बाल सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। इस प्रकार हम भी समाचार बना सकते हैं। अब आता है हमारे कार्यपत्रक 72। बेहतर, जिसकी दक्षता रहेगी पढ़ी सुनी विषय वस्तु पर अपने स्वतंत्र विचार लिख पाना। हम अक्सर कार्यों को टालते रहते हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? कार्य को टालने या समय से न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं? आइए सोचिए वे लिखिए। कार्य टालने के कारण, आलस्य के कारण। दूसरा है कार्य में रुचि न होना, समय का अभाव होना। अगला है कार्य के बारे में जानकारी न होना। और अगला है दूसरे कामों की अधिकता के कारण हम कार्य टाल रहे हैं। अब है कार्य टालने से होने वाली हानियाँ। हम कार्य टालते हैं तो हानियाँ क्या हो सकती है? एक बार टाला हुआ काम फिर चलता जाता है। वह कभी समय पर पूरा नहीं होता, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर में लोगों की नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ जाता है। अब आता हमारा कार्यपत्रक 73, जिसकी दक्षता है विभिन्न घटनाओं संदर्भों व अवसरों को अपने शब्दों में लिख पाना। आपने पाठ्यपुस्तक में बदलू काका की कहानी पढ़ी है। इस तरह आप अपने गांव शहर के किसी परिचित कारीगर पर एक छोटी कहानी बनाकर अपने शब्दों में लिखिए। कारीगर पर बनानी है तो चलिए एक कहानी है, इस प्रकार है। हमारे गांव में एक भजनलाल नाम का कुमार रहता था। उसके 2 बेटी व 1 बेटा था। वह अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के साथ आराम से जीवन यापन करता था। वह और उसकी पत्नी सुबह 4 बजे से लेकर पूरे दिन मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सूखने के बाद उन्हें आग में तपाकर पकाते थे। कुछ
खराब निकल जाते तो कुछ अच्छे पक जाते। भजनलाल अपने मिट्टी के बर्तनों को आसपास के गांवों में बेचने के लिए अपने सिर पर रख कर ले जाता था। उसकी पत्नी घर का काम करती तथा साथ साथ अपने पति के काम में भी हाथ बटाती थी। दोनों रात दिन मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गांव में जिस किसी के कार्यक्रम होता तो उसमें उन्हें अतिरिक्त पैसे रस्मों के हिसाब से मिल जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में प्लास्टिक के दोने पतल बाल्टी दीपक गड़े आ जाने से उनका धंधा बंद हो गया है। आज उन्हें जीवन यापन करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मशीनी युग ने अनेक लोगों का रोजगार छीनकर उन्हें बेरोजगार बना दिया है। तो हमने भी बदलू काका की जो कहानी है उसके आधार पर हमारे गांव की कहानी लिखी है। आप भी अपने अपने गांव की कहानी लिख सकते हैं। अब आता है हमारा कार्यपत्रक 74 जिसकी दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, संधि युक्त शब्दों को पहचान पाना एवं प्रयोग कर पाना। राम प्लस अवतार रामावतार, कपि प्लस ईश कपीस। प्रश्न नंबर पहला है, ऊपर दो शब्दों को मिलाने से नए शब्द बने हैं। इस प्रकार आप भी दो शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाइए। धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, पर प्लस उपकार परोपकार, लघु प्लस ऊर्जा लघु ऊर्जा, भोजन प्लस आलय भोजनालय, गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, विद्या प्लस आलय विद्यालय। दूसरा है, शुद्ध संधि रूप के आगे टिक का निशान लगाइए। राजा प्लस ऋषि गलत हो जाएगा। मत प्लस ऐक्य मतैक्य राइट। कवि प्लस इंद्र कविंद्र गलत हो जाएगा। देव प्लस आलय देवालय राइट है। राज ऋषि राइट है। राजा प्लस ऋषि राज ऋषि हो जाएगा। मत प्लस ऐक्य मतैक्य राइट है। कवि प्लस इंद्र कविंद्र ये हो जाएगा और देवालय ये वाला राइट है। अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, अब अपनी पाठ्यपुस्तक से इस प्रकार के शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हो छांटे व उन्हें अलग अलग शब्दों में लिखिए। संग्रहालय संग्रह प्लस आलय, पाठशाला पाठ प्लस शाला, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, नदी प्लस ईश नदीश, भानु प्लस उदय भानुदय, महा प्लस उत्सव महोत्सव, गण प्लस ईश गणेश, हिम प्लस आलय हिमालय, महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस उत्सव महोत्सव, सदा प्लस एवं सदैव, इति प्लस आति इत्यादि, प्रति प्लस एक प्रत्येक, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। अब आता हमारा कार्यपत्रक 75 जिसकी दक्षता रहेगी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। नीचे लिखी कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का के उत्तर लिखना है। कविता इस प्रकार है, सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीर खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इस प्रकार कविता थी, देशभक्ति कविता थी। आंसर है प्रश्न नंबर 1 है। पहला प्रश्न है, ऊपर लिखी कविता का उचित शीर्षक है तो वीरता। दूसरा प्रश्न है, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते, शूरवीर कभी विचलित नहीं होते। प्रश्न नंबर 3 है, विघ्नों को गले लगाते हैं, पंक्ति के भाव अपने शब्दों में लिखिए। जो वीर लोग होते हैं वह विघ्न आने पर भी परेशान नहीं होकर उनका सामना करते हैं और अपनी हिम्मत और वीरता से रास्ता खोज लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। दहलाती मुसीबतों कायर को ही दहलाती है, विपत्ति का सामना करना चाहिए, धीरज हमें समस्या आने पर भी धीरज रखना चाहिए, क्षण मैं कुछ क्षण रुक कर आऊँगा। अगला है प्रश्न नंबर 5, इसी भाव की कोई कविता दूसरी कविता का संकलन
कर अपने अभ्यास पुस्तिका तथा पोर्टफोलियो फाइल में लगाना है। अभ्यास पुस्तिका से आप एक कविता और लिखनी है। आज के लिए इतना है। जय हिंद।